शूट कर रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं, ये न्यूज बनाने लायक काम नहीं किए हैं। लेकिन साहब समाज को अगर आईना दिखाना है, समाज से निकालना है इस अश्लीलता को, ऐसे ऐसे लोग को बदनाम करना पड़ेगा। अगर हम पूज्य जाते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी, ये भारत देश है। हाँ सही है भाई, पूजे तो जाते हैं, पूज्य जाते, ब्राह्मण समाज से आते हैं। बिल्कुल हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, देख ही सकते हैं पीछे। नहीं आएगा। रितेश पांडे ब्राह्मण नहीं है का? क्यों नहीं? अरे करेला देवरा हमके तांग ए बला, अरे ढूंढिए के नीचे पानी भरे हरदम। नमस्कार मित्रों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है संत कबीर नगर में। आप देख रहे हैं ये एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर पे बाकायदा लिखा गया है मालती रिकॉर्डिंग स्टूडियो, और इसी स्टूडियो से एक गाना लॉन्च होता है जिस गाने की बोल है ढोड़िए में पानी भरे देवरा। चलिए हम अंदर चलते हैं। राइटर वहाँ बैठा है, वहाँ सिंगर बैठा, वहाँ कंपोजर बैठा। ऐसे कुछ कड़वे सवाल होंगे जिससे आज उनके जहन में भूचाल सा छा जाएगा। आइएगा कैमरामैन, फोकस करते आइएगा। इन लोग हम आज जो ये अश्लीलता पे गाने लिखते हैं, अश्लीलता का सबक सिखाने का कार्य कर रहे हैं हम। आइएगा तो देखिएगा, ये वही स्टूडियो है, मालती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और कहा जाए ये आयुष मिश्रा जी हैं, गायक हैं, जो इस गाने को इन्होंने गाया है, और ये म्यूजिक कंपोजर हैं। तो आप लोग बैठिएगा, पहले बैठा मित्रों, किस प्रकार इनके ये सिस्टम में ढोली के नीचे पानी भरे देवरा, यहाँ बकायदा उसका कहीं पोस्टर बनाया गया है। और ये गाना लॉन्च होता है, रातों रात कहीं ना कहीं ये वायरल हो जाता है। और सिंगर की बात करें तो ये आयुष मिश्रा जी हैं, और म्यूजिक कंपोजर सहदेव जी हैं। तो चलिए, जो ये ढोड़ी और कहीं न कहीं ऐसे बहुत शरीर पे ये लोग गाने गाते हैं, अश्लील गाने गाते हैं। तो हम सबसे पहले कहेंगे ये मिश्रा जी को, मिश्रा जी ऐसे गाने गाते आपको शर्म नहीं आती है? शर्म किस चीज का? ये जो अश्लील गाने गाते हैं। ये अश्लील गाना कैसे है? सब लोग यही गाते हैं, हम भी गाते हैं। तो हमको ये चाहिए कि ढोड़ी के नीचे आप लोग करना क्या चाहते हैं? कहीं न कहीं पानी भरे देवरा, ढोड़िए के चाटी चाटी देव, क्या क्या ये ढोड़ी हो और कोई शब्द हो जो शरीर को बयां किया जाता है। जिस शरीर से इंसान पैदा होता है साहब, उसी शरीर के ऐसे गायक, ऐसे कंपोजर, ऐसे राइटर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहा जाए एक माँ जो सृष्टि चलाती है, जन्म देती है, उसी माँ को शरीर को बयां किया जाता है। गाने में बाकायदा लिखा जाता है ढोड़िए के नीचे पानी भरे देवरा। तो हम पूछते हैं इसे सिंगर जी से, तो सिंगर जी उस गाने को थोड़ा गाइए, दर्शक सुने आपके गाने को। सबसे पहले तो आप पीछे से जितने लोग देख रहे हैं सबसे मेरा प्रणाम है। और हम माँ शब्द का कि हमको इमोशनल कर दिया है, ठीक है? इमोशनल हो? हाँ हाँ। और एक बात बताएं, आप ही जैसे लोग इस गाने को प्रमोट करते हैं। अच्छा, हम जैसे अभी तक ढोड़ी तक खाए किएगा, हम जैसे लोग अगर सबक सिखाते हैं तो उसको प्रमोट किया जाता है साहब। मैं ढोड़ी तक था, अभी कुछ दिन पहले एक लोग आए थे, इंटरव्यू लिए थे, वो बोले ढोड़ी के नीचे कहाँ जाएंगे आप? मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। वहां जाने की भी प्रयास है आपका? हाँ, बिल्कुल गया ढोड़ी के नीचे। देखिएगा, अभी ढोड़ी की बात चल रही थी, साहब ने कैसे खूब कहा कि अभी ढोड़ी के नीचे भी हम जाएंगे। वही तो मुझको आइडिया दिए थे, मुझे क्या पता। आइडिया आ गया ढोड़ी? हाँ, वही मुझे आइडिया दिए। गाते वक्त शर्म नहीं लगता है कि अगर हम किसी स्तन या और ऐसे शरीर को अगर प्रदर्शित करके गाएं तो क्या कहा जाए, समाज में कैसा प्रभाव पड़े? बंद कमरे में गाना है, क्या सर? मैं रहता ये रहते हैं। गाना तो बंद कमरे में है, अगर कहीं न कहीं यूट्यूब पे चले तो लाखों बहन बेटियां ऐसे लोग देखते हैं। समाज गंदा होगा कि नहीं? बंद कमरे में आप गा दीजिए। खाली हमारे गाने से समाज गंदा होगा? क्यों नहीं? अगर आप अधिक हो जाए कि मैं अश्लील नहीं गाऊंगा, ऐसे बहुत सारे गायक सुधर जाएंगे आपके देखते हुए। तो कहा जाए रामायण नहीं चलता है और बहुत छवि की मूवियां नहीं चलती हैं, लोग नहीं देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप लोग अश्लील बनाते हैं तो डायरेक्ट पोर्न बनाइए, जिससे लोग ये समझ सके ये पोर्न है, ये गलत वीडियो है। अश्लील के दो शब्द वाला आप लोग गाना गाते हैं। कहा जाए कि जो खुल के कहा जाए ये गलत है। हमारे अच्छा करने से अगर अच्छा हो जाता तो मैं अच्छा करूंगा। अगर जो आपकी चिल्लाने से, वो गाना आपके चिल्लाने से अगर जो अश्लीलता खत्म हो जाए तो आप चिल्लाइए। अगर मेरे चिल्लाने से अश्लीलता नहीं खत्म होगी? नहीं खत्म हुई, कहाँ खत्म कर पाए आप? अब इस पे सुधार नहीं करेंगे? सुधार करूंगा, सुधार होगा। मेरा सैड सॉन्ग लोग सुनेंगे तो मैं सुधार कर लूंगा। सैड सॉन्ग लोग नहीं सुनते हैं। अगर और कुछ सुनना चाहें दर्शक तो आप कैसे सुनाएंगे? और कुछ सुनना चाहें, इससे आगे क्या सुनेंगे? इससे आगे कुछ सुनना बाकी है क्या? ये देखिए क्या बात है, ये दर्शक के ऊपर डिपेंड थे। अब दर्शक को ये दोषी ठहरा दिए। मैं इसलिए इनसे पूछा कि अगर दर्शक और कुछ सुनना चाहें तो आप क्या कहेंगे? कहा किससे आगे क्या सुनना चाहेंगे दर्शक? यही होती है ना बात। अभी जो इस वीडियो को देख रहा है उसको जान में ये चल रहा होगा कि बताइए हम लोग वीडियो देखते हैं, हम लोग गलत है। लेकिन साहब अगर कहा जाता है अगर जन्म देता है माँ ना, तो गलती अगर माँ के ऊपर ठहराई जाती हो तो क्यों ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि उसका बेटा रहता है। अब इनसे हम पूछेंगे आने वाले समय में आपके गाने स्वच्छ रहेंगे कि नहीं? गाना नहीं सुनेंगे आप? अभी गाना गाने के लिए बोले थे।
गाना सुन, दर्शकों को सुनवा रहे हैं हम ना। एक जैसे आपका जो कृत्य है, ये देखिए, डोली के नीचे देवरा पानी भरे, अच्छे दिखाइए थोड़ा। उस गाने को दर्शक को सुनाइए, आपके गाने को लोग देखे कि हाँ क्या गाया है, आपकी सराहा करें ना, या उनको कमेंट जो करना रहे करेंगे। गाइए, अब लजा रहे हैं, अब तक कह रहे हैं तो बंद कमरे में गा रहे हैं, अब कैमरा चल रहा है, अब गाइए, आप क्यों नहीं गा रहे हैं? अरे करेला देवरा हमके तांग ए बलम, अरे ढोढ़िए के नीचे पानी भरे हरदम, ए राजा हो। देखिए, ये हंस रहे हैं, गा रहे हैं, और हंस रहे, हमको भी हंसी छूट रही है। क्यों ना हंसी छूटे ऐसे गानों पर? सब हमको शर्म आ रही है, क्योंकि हम वीडियो शूट कर रहे हैं, न्यूज बना रहे हैं। ये न्यूज बनाने लायक काम नहीं किए हैं, लेकिन साहब समाज को अगर आईना दिखाना है, समाज से निकालना है इस अश्लीलता को, ऐसे ऐसे लोग को बदनाम करना पड़ेगा। अगर हम बदनाम करेंगे, लोग जानेंगे, इनके गाने नहीं सुनेंगे। अगर गाने नहीं सुनेंगे, ये ऑटोमेटिक स्वच्छ गाने लगेंगे। अगर रामायण की बात आए तो आज देखा जाए कि पूज्य जाते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी। ये भारत देश है। हाँ सही है भाई, पूजे तो जाते हैं, पूजे जाते हैं ना। कहीं कहीं आप ब्राह्मण समाज से आते हैं। बिल्कुल, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, देख ही सकते हैं पीछे। जी जी। तो ऐसे गाने गाते हुए आपको शर्म नहीं लगता है? फिर वही बोल रहे हैं आप। क्यों ना बोले आप? किस चीज का भाई? शर्म नहीं आएगा? रितेश पांडे ब्राह्मण नहीं है का? क्यों नहीं ब्राह्मण है? तब वो भी गाते हैं गंदा, तो उनको नहीं शर्म आती? उनसे भी हम सवाल करेंगे, आप जैसे लोग की अगर नियत है तो। मिश्रा जी, आपके और बहुत सारे गाने हैं जो कहा जाए अश्लील हैं, विवादित हैं, उन गानों को थोड़ा गुनगुनाइए। अरे डांटी जदी हम तरोवे देवारा, डांटी जदी हम तरोवे देवारा, कि चटिए के ढोड़िया धोवेला देवारा, चाटी चाटी ढोड़िया धोवेला देवारा। क्या बात है! का कहे हम कहीं भोजपुरी बोली कि खड़ी बोली, कहा थे चाटी चाटी धोवे देवरा। अब साहब, आप ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और कहीं न कहीं अगर कहा जाए, कलाकार किसी जात का नहीं होता, कलाकार किसी जात का नहीं, किसी जात का नहीं, कलाकार किसी जात का नहीं होता है। तो इसका क्या मतलब? आप कहीं न कहीं पोर्न बनाएंगे? अब यूट्यूब पे वो सब चलता नहीं है। नहीं तो बना देते साहब। देखिए, इनका वहां तक मनसा है। हंसी इसलिए छूट रही ना कि इनके सवाल सुन के कह रहे हैं कि यूट्यूब पर वो चलता नहीं है। नहीं तो उसको भी मैं चला देता, उसके लिए साइट बनी है साहब, उसके लिए साइट बनी है। आप जाइए क्रोम पे, बकायदा देखिए, हम लोग अगर आपकी शौक, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो सब तो आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं तो डोलिये के नीचे पानी भरेंगे। अब राइटर जो देगा वो मैं करूंगा ना, डायरेक्टर जो डायरेक्शन देगा वो मैं करूंगा ना। बहुत सारे गीत आते हैं। एक सेकंड, आपने कहा कि राइटर देगा जो वही हम करेंगे। क्या राइटर के आप गुलाम हैं? आपको जन्म कौन दिया है? माँ बाप दिए, लेकिन राइटर के माँ बाप कहे कि आप एक राइटर की गुलामी करिए, वो कहे कि स्तन पे गाने गाइए, वो कहे ढोली पे गाने गाइए, कभी लहंगा और चोली पे गाने आते हैं, तो इस पे आप माँ बाप की बात को सुनेंगे या राइटर को सुनेंगे? माँ बाप तो गाना हमको लिख के देंगे नहीं। माँ बाप नहीं देंगे गाना? गाना देंगे। जन्म कौन देता है? इतना बड़ा आपको किया कौन है? अच्छा ये बताए, जन्म से और गाना से क्या मतलब है? क्यों नहीं, समाज में चल रहा है जो समाज की, ऐसे बहुत सारे समाज के कांड आ रहे हैं कि भोजपुरी और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से अश्लीलता फैलाते हैं। रातों रात इतने गंदे कृत्य होते हैं जो समाज में बयां नहीं किया जाता है। कहा जाए साहब, 40 साल की औरत 18 साल के बच्चों से प्यार कर ले रही, क्या यही ढोड़ी चटने वाले गाने से? ढोड़ी के नीचे देवरा बा, यही सब के गाने की वजह है। तो मैं ये कहाँ बोला कि ये प्यार करे? आज तक हम किसी से नहीं किए, तो सभी। अच्छा, आप भी प्यार करना चाहते हैं? हम गा के आज तक नहीं किए, तो मेरा गाना सुन के कहाँ लोग कर रहे हैं? मत करे। आप भी प्यार करना चाहते हैं? नहीं, मतलब इनकी गंदी मानसिकता है, ये नोट कर रहे हैं। ये तो पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या अर्थ है। जब देवर उसमें पानी भरेगा तो अब प्यार कहाँ हुआ? वो तो अश्लील हुआ ना। प्यार का कोई गाना हो तो गाइए, जिसको सैड सॉन्ग कहा जाता है, कहीं न कहीं इमोशनल सॉन्ग कहा जाता है। ऐसे सॉन्ग हो आप गाइए, तो तब हम जाने का प्यार करते हैं ना। अरे असही सतैबू काए जान, अरे चान चान कहत रही, सचहू में चान भैलू, कि मुँहले पयबू काए जान, ए जान। चान चान कहत रही, सचहू में चान भैलू, मुँहले पयबू काए जान। तो जिसका दिल टूटा होगा ना अपनी
उससे मोहब्बत करने वाली लड़की से ना साहब, ये गाने सुनकर आपको 21 तोपों की सलामी देगा, क्योंकि उसके अट्रैक्शन की बात, उसके दिल की बात है। अब जब आप ढोड़ी में पानी भरवाएंगे ना तो 21 तोपों की नहीं 21 गोली मारेगा वो। समझ में आई बात? तो चलिए मिश्रा जी, अब से ऐसा गंदा भी गाना नहीं आना चाहिए। आएगा ना, गाना आएगा, बिल्कुल आएगा। जब लोग पसंद जब तक करेंगे तब तक आएगा। लोग पसंद करें आपका, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से एकदम लाइक दबा के आ रहा है, लाइक दबा के और कमेंट भी पॉजिटिव आ रहा है, सब कमेंट पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव नहीं है। जब नेगेटिव आ गया, दर्शक देख रहे हैं आपकी बात को। मुझे पता है, यही क्या दर्शक जीरो से हीरो बनाते हैं, फर्स्ट से अर्श तक यही ले जाते हैं। पता है, मैं देख रहा हूँ। दर्शक तो भगवान है हमारे लिए। दर्शक भगवान है ना, तो तब कैसे कह रहे हैं कि नहीं आएगा गंदा वीडियो? अरे तो भाई दर्शक के लिए जब दर्शक भगवान है, वही सुनना चाहते तो मैं सुनाऊंगा ना। दर्शक की गलती नहीं है गुरु इसमें। तब किसकी गलती है? मैं तो गलती अगर आप नहीं समाज में गंदगी फैलाएंगे तो दर्शक नहीं देखेंगे। सिंगिंग जो है, आप किसी न किसी को निर्देश दे सकते हैं अपने गायकी के माध्यम से। तो निर्देश तो दे रहे हैं, ये सब भी तो अच्छा, ये निर्देश दे रहे हैं, कौन सा निर्देश है? फिर से भाई सुनाइए। अभी ये जो बोला चांद चांद कहत रहे सचहु में चांद में, ये सब निर्देश है ना। ये निर्देश है, लेकिन ये क्या है? ये ढोड़ी के नीचे ये क्या? ये गनवा जो आप पोस्टरवा लगाए हैं सिस्टम में, ये मेरा है, निर्देश है जनता के लिए। अब देखिए लोग क्या समझते हैं, लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। समझने वाली बात है। अगर कहीं न कहीं देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं, आप ही को हम नहीं अब निशाने पे ले रहे हैं, बहुत सारे इस इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हैं उनको भी कहेंगे। और किसी का इंटरव्यू लिया है आप? बिल्कुल, आप जाइए देखिए मेरे चैनल पे सोनी मोनी का भी हमने कल रिलाई किया, और हमने डायरेक्ट आपसे जैसे बात की वैसे उनसे भी किया। आप क्यों शरीर को प्रदर्शित करती हैं? एक नारी है, भारत में सबसे ज्यादा किसी का सम्मान किया जाता है तो नारी का सम्मान किया जाता है। मेरा देश वर्ल्ड में कहा जाए ना सभ्यता के मायने में नंबर 1 पर आता है। तो ऐसे गानों को ना फैलाइए साहब, ऐसे गाने ना गाइए जिससे समाज मेरा गंदा हो। आई बात समझ में? देखिए मैं लास्ट बार कह रहा हूँ, जब तक लोग पसंद करेंगे तब तक गाऊंगा। चलिए, ये मानने वाले हैं नहीं साहब। अब हम इनसे थोड़ा बात कर लें। ये कंपोजर साहब हैं, तो कंपोजर जी ऐसे गानों पर आप म्यूजिक देंगे? मेरा काम है म्यूजिक कंपोज करना, तो मैं म्यूजिक से ही काम। इनका भी सवाल वही रहेगा। अब हम आपको बता दें कि डायरेक्टर अगर लिखेगा, राइटर लिखेगा, तो मैं उस पर म्यूजिक देंगे। ये प्रश्न आने वाले हैं, ये सवाल आने वाले हैं। तो चलिए हम इनकी राय को जानना चाहेंगे, क्यों अधूरी जानकारी छोड़े। तो क्या कहेंगे? जो भी राइटर गाना लिखते हैं वो दुअर्थी हमेशा लिखते हैं गाना, और इंटरटेनमेंट के लिए गाना लिखाया जाता है। जितना भी गाना कंपोज होता है सब इंटरटेनमेंट के लिए। क्रोम पे भी चलता है कुछ इंटरटेनमेंट के लिए। अरे तो वो अलग चीज़ है, हम सबका इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो। ये आपको गलत आया, यूट्यूब है उसके लिए अलग साइट बनाया गया है। दो अर्थी भाषा हो या दो अर्थ का कोई भी शब्द हो, उसको आप सोशल मीडिया में नहीं फैला सकते हैं। हम लोग भी इतने दूर क्यों आए हैं? आपके गाने के सुनने के बाद आपने म्यूजिक कंपोज किया, इसलिए आपको मैंने घेरा। नहीं, पब्लिक देखती है तभी लोग गाते हैं। अगर जो पब्लिक अश्लील नहीं सुनेगी तो कोई भी सिंगर अश्लील गाना गाएगा ही नहीं, ये मेरा दावा है। पब्लिक इसको चाह रही है अश्लील है, जो पब्लिक सुनती है तभी लोग गाते हैं। जो स्वच्छ गाते हैं क्या उनको नहीं पब्लिक पसंद करती? बिल्कुल करती है, लेकिन उनके गाने आप देखे हैं बिलियन में जाते हैं। बिलियन में जाते हैं, ये भी बात सही है। अब हनुमान चालीसा देखिए कई बिलियन गया है, तो उसका क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा का भी जिक्र कर रहे हैं, और श्री रामचंद्र जी के वंशज हैं, इनको क्या है आप कहेंगे धनुष बाण लेके चलते हैं? ऐसा नहीं है। जो पब्लिक, सब कुछ पब्लिक है इस समय। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सिर्फ पब्लिक पे डिपेंड है, और यहाँ तक कि डीजे पे ही सब अश्लील गाना सबसे ज़्यादा आजकल शादियों में चल रहा है। शादियों में शादियों में सबसे ज़्यादा चल रहा है। चलिए भैया, कंपोजर का भी कहना है भाई, तो अब क्या हम राय दें? यहीं से लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ये मुस्कान नहीं है साहब, ये मेरा जिस्म खोल रहा है। फिर अगर इनका अश्लील कोई गाना आता है मैं फिर आके यहीं शूट करूंगा, फिर इनकी रिलाई होगी।